वेलकम बैक। तो प्यारे बच्चों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा पढ़ा और हमने ये देखा कि किस तरीके से वो धोखेबाजी करते थे, किसी का माल ले लिया करते थे, नाप तोल में कमी करते थे। तो क्या आपके पास ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग इस तरीके से करते हो? क्या एग्जाम्पल्स हैं? आप लोगों को क्या समझ आया? हमें झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए दूसरों के ऊपर, और हमें अपनी गलती हो तो मान लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और धोखे के कोई एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने? अगर किसी ने हमारी पेंसिल छुपा ली तो उसे ये बताना चाहिए कि मेरे पास है आपकी पेंसिल, ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास तो नहीं है आपकी पेंसिल। यानी ये भी एक धोखे की एक फॉर्म है ना। आप झूठ बोल रहे हैं, किसी का माल ले रहे हैं उसकी परमिशन के बगैर। हमारी चीज़ें बगैर पूछे लेनी चाहिए, गलत बात है ये गलत बात है। ओके। और अगर हम गलती नहीं करते और दूसरा फिर भी हमारा नाम लगा दे तो ये भी धोखा है। अच्छा, यानी कि झूठे इल्ज़ाम लगाना भी धोखे की एक फॉर्म है। ये होता है हमारी सोसाइटी में, आप देखती हैं ये चीज़? ओके, यानी इसका भी सज़ा मिल सकती है। ओके, और आपको क्या समझ आया? जो भी कोई गलती करे तो उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, इतनी पावर अपने अंदर रखनी चाहिए कि हम जो गलती करें उसको एक्सेप्ट भी कर सके। यानी उनसे गलती हुई लेकिन वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये माने कि हम गलत काम कर रहे हैं, वो डट गया उसके ऊपर। वेरी गुड, शाबाश। और आपको क्या समझ आया? हमें किसी और को नहीं फंसाना चाहिए और हमारी गलती हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कि स्कूल्स में, क्लास में हमें लोग फंसा देते हैं, उनकी गलती होती है। कौन बातें कर रहा है? और वो दो लड़कियां आपसे बात कर रही थी लेकिन कहती मिस ये बात कर रहे हैं, हम तो बात नहीं कर रहे हैं। ये भी एक धोखे की किस्म है। धोखे की एक और भी किस्म है बच्चों, और वो किस्म ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं पूछती हूँ आपका असाइनमेंट कहाँ है, आपका होमवर्क कहाँ है, और हम कहते हैं मिस कॉपी घर पे रह गई। तो क्या वो कॉपी घर पे होती है? नहीं। वो कॉपी कहाँ होती है? बैग में। तो क्या ये धोखा है? यस। क्या इसका गुनाह मिलेगा? जी। इसकी सज़ा भी मिल सकती है? जी। तो क्या हमें आइंदा करना चाहिए इस गलती को? नहीं। वेरी गुड। क्योंकि हमने देखा कि उस कौम ने धोखे दिए, झूठ बोले, मिलावट की, तो उसकी उनको सज़ा मिली। जी। अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जिन चीज़ों से मना करते हैं हम रुक जाएं। और आपको पता है अल्लाह ताला हमें जिन चीज़ों से मना करते हैं, अगर हम उससे रुकते हैं तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं जाके उससे रुकना हमारे काम ही आएगा। ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि अल्लाह के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई होती है। अल्लाह ताला अगर हमसे कोई नेमत लेते भी हैं तो उसके पीछे भी कोई हिकमत होती है, कोई नेमत मिलती है तो उसके पीछे कोई हिकमत होती है। कई दफ़ा एक लड़की, फॉर एग्जांपल, एक लड़की फ़र्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत कर रही होती है। मैं तो फ़र्स्ट आऊँगी, इस दफ़ा तो मैं ज़रूर फ़र्स्ट आऊँगी, लेकिन वो फ़र्स्ट नहीं आती, वो सेकंड आ जाती है। पता है इसकी हिकमत क्या हो सकती है? उसको लगता है कि इसमें तो कोई हिकमत नहीं, अल्लाह का डिसीजन है, उसे समझ नहीं आता। लेकिन आपको लगता है इसमें कोई हिकमत है? ऐसा हो सकता था कि अगर वो फर्स्ट आ जाती तो उसके दिमाग में गरूर आ जाता। ये बात तो अल्लाह को पता है ना, आगे का मुस्तकबिल तो अल्लाह जानता है, इंसान तो कुछ भी नहीं जानता। तो इसलिए हमें अल्लाह के फ़ैसले में राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह के बनाए हुए असूलों की पासदारी करनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कौन सा बच्चा मुझे नात सुनाएगा? सब सुनाएंगे? इकट्ठे सुनाएंगे? चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। मैं तो उम्मती हूँ, मैं शाहिर उम्म, कर दे मेरे आका नज़्रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ, मैं शाहिर उम्म, कर दे मेरे आका नज़्रे करम। गम के अंधेरों में घिरा हुआ है, आका दुश्वार जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दे मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दे मेरे तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ, ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका नज़्रे करम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। हमने आज जितने भी लेसन सीखे हैं स्टोरी के अंदर से, यानी कि धोखा नहीं देना चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी पे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपकी होस्ट आयशा रमला दोबारा एक नई स्टोरी लेके क़ससुल कुरान के अंदर दोबारा हाज़िर होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।